नमस्कार किसान साथियों। अभी जो गेहूं की बिजाई के बाद कहीं कहीं बिजाई का टाइम चल रहा है और कहीं कहीं हो चुकी है गेहूं की बिजाई। तो 15 से 25 दिन की अवस्था में कौन कौन सी समस्या आती हैं और कौन कौन सा उनमें खाद देना चाहिए अपन को, जिससे कि आपका ब्रांचिंग भी अच्छी हो और आपका जो समस्या आती है जड़ माहू और पीला रतगर रोग ये भी ना आए। अभी सर एक समस्या आती है गेहूं में, जो पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। कहीं कहीं कोई खेतों में देखने को मिली जड़माहू की समस्या, इसमें क्या यूज किया जाए? तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आज के समय में एक ही समस्या हो रही है कि जड़ माहू, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। और दूसरी आप देख सकते हैं कि पीला रतगर रोग। आपने 15 से 25 दिन की फसल होती है, जब आप पूरा प्लाट का प्लाट देखते होंगे तो अभी भी यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देख जैसे ये पूरे हो रही है और यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। ये लगभग सभी किसानों की एक ही समस्या और पूरे देश में एक ही समस्या आती है। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको, अगर आप पानी दे रहे हैं 15 से 25 दिन की अवस्था, ये होती है CRI स्टेज, मतलब क्राउन रूट की, मतलब सफेद जड़ यहीं से होता है और यहीं से पौधे का विकास होता है। तो सबसे पहले तो अपन को ऐसे खाद देना चाहिए जिससे कि जड़ का विकास बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो जब आप CRI स्टेज की देखेंगे तो यहाँ आपने देखा है ये जो कल्ले फूटते हैं इसी को बोलते हैं CRI, मतलब वाइट रूट निकलती है यहाँ से। ये देखिए, आपकी जितनी ज़्यादा ये वाइट रूट निकलेगी उतनी ज़्यादा आपके यहाँ से कल्ले का विकास होगा, उतने ज़्यादा आपके ये कूचरे बनेंगे। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले आपको ऐसे खाद देना है जिससे कि आपका जो जड़ का विकास बहुत अच्छा हो और यहाँ से ब्रांचिंग बहुत अच्छा। तो सबसे पहले तो आपको एक ही खाद देना है, माइकोराइजा। माइकोराइजा में आपको कितने IP पर ग्राम लेना है, वो लेना है 6000 IP पर ग्राम। और उसके साथ साथ अगर आपको 6000 IP पर ग्राम वाला ना मिल रहा हो, जो कि बाम गोल्ड के नाम से आता है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप 1200 IP पर ग्राम की मात्रा ले सकते हैं। 6000 IP पर ग्राम की मात्रा आपको 1 kg 1 एकड़ में लेना है। और अगर आपका 1200 IP पर ग्राम की मात्रा है तो उसको आपको 2 से 2.5 किलो पर एकड़ आपको लेना है। साथ साथ में आपको 4 से 5 kg पर एकड़ के हिसाब से जिंक और सल्फर लेना है, जिससे आपका ये हो गया आपका पीला रतगर रोग और दूसरा हो गया ये जड़ वृद्धि। ये आपका बहुत अच्छी स्टेज पे, बहुत अच्छी, मतलब आपको ये एक तो जड़ वृद्धि बहुत अच्छा करेगा और साथ साथ आपकी आगे की फसल को अच्छा करेगा। सर, जो आपने जिंक की बताई और माइकोराइजा की, तो जो जिंक और माइकोराइजा फसल में क्या काम करता है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं माइकोराइजा की। माइकोराइजा क्या है कि आपने जितने भी खाद दिए, जितने भी आपने न्यूट्रिएंट्स दिए, सबसे पहले तो उनको मोबाइल एक ऐसा होता है घुलनशील बनाता है सभी खादों को, मतलब चलायमान। अभी ठंड पड़ रही है, आपने फास्फोरस देखा होगा, वो भी स्वच्छ पड़ा रहा है। आपने जिंक भी दिया तो वो भी धीरे धीरे काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपना ये माइकोराइजा दोगे तो जैसे जड़ में वृद्धि करेगा और आपने जो आपके पहले बेसल में खाद दिए उनको भी घुलनशील बना के ही पूरा पौधे तक पहुंचा देता है। साथ ही साथ अब दूसरा काम इसका होता है कि क्राउन रूट, मतलब सफ़ेद जड़ों का निर्माण करता है। माइकोराइजा जितने भी हैं अच्छी कंपनी के, अच्छे क्वालिटी वाले जो माइको हैं, वो सफ़ेद जड़ों का बहुत ज़्यादा निर्माण करते हैं। और सफ़ेद जड़ जब आपकी फसल में जितनी ज़्यादा होती है, मतलब जिसको सेकेंडरी रूट बोलते हैं, मूल जड़ तो आपकी वैसे निकलती है, लेकिन सेकेंडरी जड़ जो आपकी निकलेगी वो बहुत अच्छी अगर हो गई तो फिर यहीं से फसल की उपज का निर्माण चालू होता है। ठीक है, यहाँ से आपके कंसे बहुत ज़्यादा निकलेंगे, टिलर बहुत ज़्यादा निकलेंगे। तो यहाँ से आपको माइकोराइजा एक तो ये काम करेगा। दूसरा, अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है तो ठीक है। अगर सिंचाई की व्यवस्था कम है तो उसमें क्या काम करता है कि ये नमी को भी प्रॉपर बना के रखता है माइको। ठीक है, और अगर आपकी सिंचाई ज़्यादा हो रही बाई चांस तो ये नमी को अवशोषित करके भी रखता है, मतलब एकदम पानी को पौधों पर हावी नहीं होने देता है। तो ये भी आपका एक फ़ायदा होता है। तो ये 2 से 3 फायदा हमने अभी, उसके फायदा तो बहुत है लेकिन मेजर हमने 2 से 3 ही बताए। नेक्स्ट आता है जिंक का फायदा। तो किसान साथियों, जिंक को आपने देखा कि कुछ फसलों मेजर आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होते हैं।
जैसा कि धान हो गया, गन्ना हो गया और आपकी मक्का हो गई, टमाटर हो गया और अब आ गया गेहूँ। ठीक है, गेहूँ पे जो होता है जिंक लेवल प्लांट, ये गेहूँ जो होता है ये जिंक लेवल प्लांट होता है। तो गेहूँ में सबसे पहले तो जिंक जो काम करेगा वो ये काम करेगा, आपका पीला रतुआ रोग नहीं आने देगा। ये यहाँ से आप देखेंगे, ये पीला रतुआ रोग पहले एक समस्या बनती थी कि लोग फंगीसाइड काफ़ी डालते थे, बिल्कुल, मतलब गेहूं में काफ़ी फंगीसाइड डालते थे, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब इस पर रिसर्च हुआ, सब कुछ देखा गया, तो पता चला कि ये जिंक की कमी होती है और ये प्लांट जिंक लेवेंट होती है। आप जैसे ही इस पर जिंक डालेंगे तो एकदम हरा भरा हो जाएगा और इसको जो आवश्यकता होती है जिंक की वो भी पूरी कर लेगा। ठीक है, साथ ही साथ में जो अब जिंक क्या करता है, क्लोरोफिल का निर्माण भी करता है, हरापन भी बहुत अच्छा करता है। अब गेहूं का जितना अच्छा क्लोरोफिल मतलब हरा पौधा ज़्यादा अच्छा होगा, वातावरण से भोजन भी उतना अच्छा लेगा और भोजन जो व्यक्ति या पौधा है जो भी है अच्छा करेगा तो हमेशा स्वस्थ ही रहेगा। ये तो आपका काम हो गया। सर हमारी फसल में जो जड़ों में कीड़ा देखने को मिल रहे हैं, वो फसल पीली भी पड़ रही, तो सर ये कौन सा कीट है और ये पीली क्यों पड़ रही है, एक बार इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो किसान साथियों, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अभी कुछ वर्षों से आपने देखा होगा कि जो सभी किसानों की एक ही समस्या आती है कि 15 से 25 दिन की और 35 दिन की फसल जो होती है वो बहुत पीली पड़ती है, समस्या आ रही है और किसान लोग काफ़ी घबरा भी जाते हैं, कहीं कहीं तो खेत के खेत डाउन भी हो जाते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ आती है दो समस्या, एक तो पीला रतुआ रोग, अगर मौसम कुछ गड़बड़ हुआ तो गेहूं का पीला रतुआ रोग जो चालू होता है, यहाँ से जो ब्राउन रस्ट भी बोलते हैं जिसको, ये जो यहाँ से देखते हैं ये पीला रतुआ रोग होता है। दूसरी समस्या एक और देखने को मिलती है, यहाँ से जो अपन देखेंगे कि यहाँ जड़ में माहू होती है, मतलब यहाँ आप देखेंगे ये जो है ये जड़ में माहू होती है यहाँ। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा एक कारण बनता है। तो किसान साथियों, आपको सबसे पहले तो 2 दवा का स्प्रे करना पड़ेगा, एक तो जड़ माहू जिससे अच्छा कंट्रोल, बहुत अच्छा कंट्रोल हो, और साथ ही साथ में आपको एक पीला रतुआ रोग के प्रति एक अच्छा फंगीसाइड लेना है, तो उसको प्रॉपर स्प्रे करना है, और साथ में आपको लेना है इस पर 12% जिंक, आप ज़मीन से भी दे रहे हैं और फॉलियर स्प्रे भी इसको करना है। तो इन 3 दवाओं का अगर आप स्प्रे करेंगे तो इसको आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो इसमें सबसे पहले आपको लेना है, अगर आपके पास लैम्डा थायो हो तो 150 से 200 ml 1 एकड़ में उसको ले लेना है। अगर वो नहीं मिल रहा बाई चांस तो आप इमीडाक्लोप्रिड 30 FSC वाला भी ले सकते हैं, 17 EC वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, डोज ये आप, और दोनों की डोज लगभग 150 से 200 ml पर एकड़ आपको रखना है। साथ ही साथ अब आपको एक अच्छा फंगीसाइड लेना है क्योंकि आपको जल वाला, मतलब ये तुरंत काम करे और सिस्टमेटिक भी काम करे। तो इसके लिए आपको लेना है ट्राइबिकोनाजोल 38 SC फॉर्म 12 जो आता है, जो टैबुनो के नाम से आता है, उसको आपको लेना है, वो 1 एकड़ में 200 ml लेना है। अब इसके साथ साथ आपको लास्ट में लेना है 12% चिलेटेड जिंक 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसको लेना है। आप इन 3 दवाओं का स्प्रे कर देना है, और साथ ही साथ में संभव हो सके तो 1 एकड़ में 150 लीटर पानी का स्प्रे करें, जिससे कि आपका ये जो जड़ माहू है और पीला रतुआ रोग है ऊपर से लेके जड़ों तक भेजता जाए अच्छा, जिससे आपका जो रोग भी कंट्रोल होगा, साथ साथ में आपकी फसल में एकदम चमत्कारी ग्रोथ भी होगा।